हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। दो चर के रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारे पास दो समीकरण है। ठीक है, एक है 3x माइनस में 5y इक्वल टू 4, एक है 9x माइनस में 2y इक्वल टू -7। तो विलोपन विधि कैसे सॉल्व करते हैं उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ध्यान देते हैं विलोपन विधि कैसे सॉल्व की जाती है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि सिर्फ इधर x एंड y होना चाहिए, बाकी सभी वैल्यूज को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट इक्वेशन मतलब पहला समीकरण है, इस माइनस को उधर कर दो तो 9x माइनस में 2y इक्वल टू -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि दोनों लेफ्ट साइड में x एंड y केवल हो। दूसरी चीज ये है, हम ये देखेंगे x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर होना चाहिए, चाहे x का बराबर हो या y का बराबर हो। यहां हम देख रहे हैं किसी का भी बराबर नहीं है। अगर बराबर है तो आगे का प्रोसीजर तुरंत स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो पहला काम बराबर करो। बराबर कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसके गुणांक से इसमें या इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दो। ठीक है, जब कुछ भी ना समझ में आए तो इसके गुणांक से इसको, इसके गुणांक से इसको गुणा कर दो। और अगर ये पता चल पा रहा है कि दोनों में से किसी एक समीकरण में कुछ गुणा करने पर एक्स या वाई में से कुछ बराबर हो जा रहा है तो उसे गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे कि समीकरण 1 में हम देख रहे हैं यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो अगर हम 3 में 3 से गुणा कर दें तो 9 हो जाता है। इसका मतलब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9x माइनस में 3 5 जा 15y एंड इक्वल टू 3 4 जा 12। यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस में 2y इक्वल टू 7। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना है, ये कट जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान देना। सबसे पहला काम तो ये है कि बराबर हो जाए। बराबर होने के बाद ये देखो कि दोनों का चिन्ह बराबर है, समान है या असमान है। अगर दोनों का चिन्ह समान है तो हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। ठीक है, यदि दोनों का चिन्ह समान है तो, और अगर दोनों का चिन्ह समान नहीं है तो हम लिख देंगे सीधा सीधा जोड़ने पर। और जोड़ने घटाने पर क्या किया जाता है, चिन्ह बदल देते हैं। घटाने पर चिन्ह हम बदल देंगे, जोड़ने पर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो चिन्ह जितने नीचे होंगे, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। इसके बाद हमें कट कर देना, ये प्लस में अब हम इसका ये वाला साइन सपोज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर अब इस साइन को भूल जाएं, अब हम माइनस एंड प्लस इसका लेंगे। ठीक है, ध्यान रहे नीचे वाली साइन अब इसकी वैल्यूएबल हो जाएगी। तो 15 में से ये 2 गया, कितना बचेगा 13y। 12 में से ये 7 गया, बच गया 5। इसके आगे की साइन माइनस हो जाएगी, जो बड़ा है उसके आगे की हम साइन लगा देंगे। ठीक है, बड़ा 15 था तो उसके आगे की साइन माइनस लग गई। अब हम y की वैल्यू निकाल लें तो y बराबर हो जाएगा 5 बटे में -13। इस तरीके से हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद जब एक चर की वैल्यू हमारे पास, तो उसकी वैल्यू उठाकर हम दूसरे समीकरण में रख देंगे, हमें दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू उठा के चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण एक में y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू क्या है, 5 बटे -13। तो x की जगह पर ये y का मान है, y की जगह पे 5 बटे 13 रख देंगे तो 3x माइनस में 5, y की जगह पर 5 बटे -13 इक्वल टू 4। ये माइनस और ये माइनस गुणा कर जाएगा तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 का 5 से गुणा 25 बटे में 13 बराबर में उधर 4। इधर 25 बटे 13 उस तरफ जाएगा, -25 बटे 13 हो जाएगा। और फिर एलसीएम लेकर घटा देंगे तो 3x इधर और 13 एलसीएम में ये चीज इससे गुणा करेगी, 13 चौके 52 माइनस में 25। ठीक है, 3x बराबर में फिर यहाँ भी घटा दो, 12 में 5 गया 7 और यहाँ 4 में 4 गया, 4 में 2 गया 2, 27 बटे में 13। फिर इससे इसको काट देंगे, 3 27, x बराबर में 9 बटे में 13। तो x का मान 9 बटे 13 और y का मान 5 बटे 13। तो इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट और 2 के सभी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस में सेम एक ही चीज करना है, किसी एक को बराबर करेंगे। सॉल्यूशन का मेथड मैंने बता दिया, किसी एक को बराबर करो, बराबर करने के बाद फिर उनका चिन्ह बदल दो। चिन्ह बदलने के बाद चाहे जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, काटने के बाद एक का मान आएगा, उसको उठा के चाहे पहले समीकरण में रख दो या दूसरे में रख दो, हमें दूसरा वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा भाषिक प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि उस संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या का अंतर 18 हो, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या है।
कभी भी ध्यान रहे, अगर हमारे पास दो अंकों की एक संख्या हो तो ऑलवेज ये ध्यान रखना, पहले इकाई का अंक और फिर दहाई का अंक। इन दोनों को x और y सपोज कर लेना। ठीक है, कहा गया है इकाई का अंक हमने मान लिया x और दहाई का अंक y। अब कह रहा है कि दो संख्याओं के अंकों का योग 8 है। ठीक है, तो योग 8 है तो हम क्या लिख देंगे, x प्लस में y बराबर में कितना, 8। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है जिसका अंकों का योग 8 है, तो दोनों अंकों का योग 8 कर दिया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अगर हम पूछे कि संख्या क्या बनेगी इससे, तो इसको मिला के संख्या जरा बनाना, जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा करके इकाई के अंक को जोड़ देते हैं। कभी दो अंकों की संख्या लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, दहाई से दहाई वाले अंक में गुणा कर दो और फिर इकाई वाला अंक जोड़ दो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम इनके अंकों के स्थान को परस्पर बदल दें, बदलने का मतलब उलट दो, 10y था तो इसको कर सकते हैं हम 10x प्लस में y। ठीक है, तब इसकी पुरानी संख्या से अंतर, मतलब इसको और पुरानी वाली संख्या को घटा दो। ये चीज सीधा सीधा जो अंक था उसके स्थान को बदलने पर जो आया, उन दोनों का जो अंतर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 है। ठीक है, तो अब हमें दोनों अंकों को ज्ञात करना है। तो सिंपल सा, एक समीकरण हमारे पास पहले से ही मौजूद है, दूसरे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो 10y प्लस में x माइनस में 10x, ब्रैकेट हटते ही अंदर साइन जाएगा, अंदर की साइन भी चेंज हो जाएगी, इक्वल टू 18। इनमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, x में x घटेगा, y में y, इसमें से ये घट गया 9x और इसमें से ये घट गया प्लस में 9y, इक्वल टू कितना, 18। दोनों में माइनस 9 को कॉमन कर लो तो हो जाएगा x माइनस में y बराबर में 18। चाहो तो ये माइनस ना कॉमन करो तो ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब 9 से इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, तो माइनस में x प्लस में y इक्वल टू 2। ठीक है, ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। तो ये दो समीकरण हमारे पास हो गए, एक x और एक y में। ठीक है, दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं दोनों समीकरणों को। यहां लिख देना समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड माइनस एक्स प्लस में y इक्वल टू 2। हम देख रहे हैं दोनों ही अंक बराबर हैं। अब हमें देखना है कि कौन से को हम सॉल्व करेंगे, मतलब किसे हम कट करना चाहते हैं, x को कट करना चाहते हैं या y को। तो उसके लिए हमें एक चीज देखना होगा कि किसके आगे का चिन्ह डिफरेंट है। इसके आगे का चिन्ह क्या है, दोनों का डिफरेंट है, एक प्लस में एक माइनस में। तो अगर हम इस दोनों समीकरण को जोड़ दें तो x सीधा सीधा कट जाएगा, तो समीकरण को सीधे जोड़ देते हैं और ये कट जाएगा, y में y जुड़ जाएगा, 2y, 8 में 2 जोड़ दो 10, y बराबर क्या होता है, जो गुणे में उधर जाएगा बटे में, 2 पंचे 10, तो y बराबर में कितना हो जाएगा, 5। y का मान किसी भी समीकरण में भर दो, दूसरे समीकरण का मान निकल आएगा, दूसरे वैल्यू को का मान निकल आएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, तो y का मान 5 रख दो, तो x बराबर 8 माइनस 5, x बराबर में 5 3 8। ठीक है, तो अब अंक क्या है, ये तो हो गए हमारे पास दोनों अंक, संख्या क्या है, अतः संख्या बराबर, हमने संख्या क्या मानी थी, 10y प्लस में x, तो y की जगह पे 5 रख दो, तो 10 पच्चे 50 और 3 जोड़ देंगे 53, तो जो संख्या है वो 53 है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमें एक समीकरण दिया गया है, x बटे में 10 प्लस में y बटे में 5 माइनस में 1 बराबर 0, और x अपॉन में 8 प्लस में y अपॉन में 6 बराबर में 15। और इसके बाद कहा गया है कि इसे सॉल्व करने के बाद x और y का मान निकाल के y बराबर लैम्डा x प्लस में 5, इसमें से लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। इन दोनों समीकरणों पर आते हैं, इनमें हम किसी एक ऐसी संख्या से गुणा कर दें, ठीक है, जिससे क्या हो कि इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। एक ये तरीका है, एक होता है कि हम इसका एलसीएम ले लें, तो सीधे एलसीएम ले लेते हैं, इस 1 को उस तरफ भेज के इनका एलसीएम लेंगे। 10 और 5 का एलसीएम 10 होता है, एक्स प्लस, इससे इसको भाग करो, जो है ऊपर गुणा करो, इससे इसको भाग करो, 2 आया, 2 से ऊपर गुणा करो 2y, इस 1 को उस तरफ कर देंगे, उधर चला जाएगा, इसका इधर गुणा, तो x प्लस में 2y बराबर में 10, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। ठीक है, अब दूसरे समीकरण को उठाएंगे, x अपॉन में 8 प्लस में x अपॉन में y अपॉन में 6 इक्वल टू 15, एलसीएम ले लेंगे, इसका 8 एंड 16 24 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 3 का x से गुणा 3x प्लस में y का इससे गुणा होगा, y से इसको डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 का y से गुणा 4y इक्वल टू कितना 15, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू 25। तो समीकरण 1 और 2 में, एक में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो x का मान बराबर हो जाएगा, तो एक में 3 से गुणा करते हैं, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, 3x प्लस में यहाँ पर गुणा होगा, 3 दूनी 6, y बराबर में 3 दाम 30, और यहाँ पर रख देंगे 3x प्लस में 4y इक्वल टू 360,
दोनों समीकरणों को हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि समान चिन्ह थे, तो इसलिए घटाएंगे, घटने पर ये खत्म और ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर बचेगा माइनस में 330। ठीक है, y का मान निकालते हैं तो ये बटे में जाएगा, तो y बराबर में माइनस 330 बटे में 2 कट कर देंगे, 2 एकन्नम 2 छंग 12 2 पंचे 10, y इक्वल टू माइनस 165। x का मान निकालने के लिए इसे समीकरण 1 या 2 में रख दें, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x प्लस में y की जगह पर कितना रखना है हमें, माइनस 165 बराबर में 10, 2 से गुणा करके उस तरफ जोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, और गुणा कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 1 33, 330। ठीक है, जोड़ दो इसको तो 340, x का मान 340, y का मान माइनस 165। ठीक है, अब उसे उठा के उस समीकरण में रख देते हैं, y बराबर लैम्डा प्लस में x, लैम्डा x प्लस में 5, तो y की वैल्यू कितनी, माइनस 165 बराबर में x की जगह पे 340 रख दो, तो 340 लैम्डा प्लस में 5, प्लस 5 इधर ले आओ, माइनस 5, तो 165 माइनस में 5 इक्वल टू 340 लैम्डा, जोड़ देते हैं माइनस 170, इसको अपॉन में ले लेते हैं, 340 बराबर में लैम्डा, कट कर देंगे, 170 एकन्नम 170 दूना 340, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, इसमें कहा गया है कि मंजू स्टेट बैंक से 1000 रुपए निकालने गई है, कैशियर ने केवल 100 और 10 के नोट दिए, दोनों नोट मिलाकर 14 नोट हुए। ठीक है, तो माना 50 के नोटों, रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर में x और रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर में y। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दोनों नोटों की संख्या टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 14, तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। ठीक है, कि दोनों नोट मिलाकर 14 हो गए। अब कह रहे हैं कि टोटल 1000 रुपए है, तो सिंपल सी चीज है कि मान लेते हैं 100 के 50 के x नोट है, तो टोटल कितने रुपए हो गए, ये 50 गुणे x, 100 के y नोट है तो कितने रुपए हो गए, 100 y, और इसके बाद टोटल रुपए हो गए 1000। ठीक है, यहाँ से 50 कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x, 50 से कॉमन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2y बराबर में 1000। ठीक है, 50 को अपॉन में ले लो तो x प्लस में 2y इक्वल टू 1000 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, 0 0, तो x प्लस में 2y इक्वल टू 20, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में x प्लस में y इक्वल टू 14 है, एंड 2 में x प्लस में 2y इक्वल टू 20 है, दोनों को माइनस कर दो, ये कैंसिल आउट, ये सब्ट्रैक्ट करेगा माइनस y, ये सब्ट्रैक्ट करेगा माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6, ये मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में 6 रखो तो x प्लस में 6 इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस में 6, x इक्वल टू 8। ठीक है, तो x एंड y की ये दोनों वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 2 इकाई कम कर दें, 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 80 हो जाता है। ठीक है, तो पहले लंबाई चौड़ाई को कुछ मानना पड़ेगा, तो माना L इक्वल टू एक्स एंड B इक्वल टू वाई। ठीक है, तो लंबाई x है और चौड़ाई y है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 5 इकाई कम कर दें, तो लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया गया तो x माइनस में 5 हो गई लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दिया जाए तो y प्लस में 2 हो गया, तब इनका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए नई लंबाई नई चौड़ाई को गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा कर दिए 80 हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो पहले का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो एक्स वाई रहा होगा, तो अभी का कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस में 80। ठीक है, इनको गुणा कर लेंगे, x का